आज हम इस वीडियो में पता करेंगे कि ये जो डोलोसिट एमआर जो टैबलेट है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है और ये जो डोलोसिट एमआर जो टैबलेट है इसका क्या क्या यूजेस साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन वगैरह है। और ये जो दवाई है इसको लेने से पहले बिल्कुल सचेत हो जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को पहले से कुछ ऐसा बीमार है जो अगर पहले से ही होंगे तो इस तरह का जो दवाई है इसको लेने से पहले जरूर डॉक्टर के साथ प्रॉपर डिस्कशन करना पड़ेगा। तो ये जो दवाई इसके यूजेस साइड इफेक्ट और कौन सा ऐसा बीमारी है जो अगर पहले से रहेंगे तो इस तरह का दवाई लेने से पहले डॉक्टर के साथ डिस्कशन करना पड़ेगा। तो एक एक करके हम सबके बारे में पता करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्ते, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में ये जो दवाई है यानी कि डोलोसिट एमआर जो टैबलेट है इसका तैयार किया गया है की फार्मा के द्वारा, और इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है क्लोरजोक्साजोन जिसका क्वांटिटी होता है 250 मिलीग्राम यानी कि 250 मिलीग्राम, और उसके साथ साथ इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है डिक्लोफेनाक जिसका क्वांटिटी होता है 50 मिलीग्राम, और इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है पैरासीटामोल जिसका क्वांटिटी होता है 325 मिलीग्राम, और इसका कीमत होता है 128 रुपए, और इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ टैबलेट रहता है एक स्ट्रिप में। अभी अगर बात किया जाए कि ये जो दवाई इसको मेरे डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है, तो ये जो दवाई है इसको मेरे डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है अगर किसी को कहीं पे भी बहुत ज्यादा मात्रा में चोट लग जाता है, और चोट लगने की वजह से जिस जगह पर चोट लगते हैं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में दर्द होने लगते हैं, और उसके साथ साथ उस जगह पर स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होने लगता है, यानी कि वो जगह बहुत ज्यादा मात्रा में फूल जाते हैं, और उसके साथ साथ उसमें से सूजन आने लगते हैं। तो उस तरह का जो दर्द है और परेशानियां हैं उनमें से छुटकारा पाने के लिए एक पेन किलर के तौर पे ये जो दवाई है इसको डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो यही था ये जो दवाई इसका यूजेस। लेकिन अभी अगर बात की जाए कि ये जो दवाई इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, यानी कि ये जो दवाई है इसको लेने के दौरान किस तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि ये जो दवाई है इसको लेने के दौरान किसी को उल्टी जैसा महसूस होना, और किसी को उल्टी हो भी जाता है, और किसी को हेडेक यानी कि सिर में दर्द होने लगते हैं, और किसी को ऐसा भी देखा जाता है कि डिजीनेस यानी कि सिर में चक्कर जैसा आने लगते हैं, और किसी का ऐसा देखा जाता है कि स्टोमक पेन यानी कि पेट में दर्द होने लगते हैं, और उसके साथ साथ किसी को डायरिया जैसा भी जो बीमार है वो साइड इफेक्ट के तौर पे देखा जा सकता है, और किसी को लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि जो खाने में जो रुचि होता है वो उसमें भी घटने लगते हैं, खाने का जो रुचि है वो घटने लगते हैं, और किसी को ऐसा भी देखा जाता है कि ड्राइनेस इन माउथ यानी कि मुंह सूखने लगते हैं और ज्यादा मात्रा में पानी पीने का शक करने लगता है। तो यही था ये जो दवाई इसका साइड इफेक्ट जो देखने को मिल सकते हैं इसके बारे में पता कर लिया। तो ये जो साइड इफेक्ट है ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता है, फिर भी मैं बता रहा हूं इसलिए कि किसी को भी अगर होता है तो वो ज्यादा मात्रा में कॉन्शियस रहेगा कि हाँ ये जो दवाई है इसको लेने से इस तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता है। तो अभी सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ जाता है इसका यूजेस और साइड इफेक्ट के साथ साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाता है कि इसका प्रिकॉशन, यानी कि कोई भी दवाई लेने के दौरान आपको किस तरह का जो सावधानियां होता है उसके बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि ये जो दवाई है इसको लेने के दौरान आप किसी भी तरह का जो अल्कोहल है और स्मोकिंग वगैरह होता है यानी कि धूम्रपान होता है वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और उसके साथ साथ कोई अगर ड्राइविंग करना चाहता है तो उन लोगों तो खास करके मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से 5 या 10 मिनट के अंदर आप किसी भी तरह का जो ड्राइविंग है वो लेने से खुद को रोकिएगा, क्योंकि इसको ही सेफ माना जाता है। और अगर किसी को पहले से लीवर और किडनी जैसा क्रॉनिक डिजीज है तो उन लोगों को तो खास करके मैं यही बताऊंगा कि इस तरह का जो दवाई है इसको लेने से पहले जरूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अगर डॉक्टर साहब सब कुछ आपका जो शारीरिक हालात है वो समझते हुए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तभी लीजिएगा, नहीं तो खुद के मन मुताबिक कोई भी फार्मेसी में जाके इस तरह का जो दवाई है वो आप बिल्कुल भी लेने की कोशिश भी मत करिएगा। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और कोई औरत उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहते हैं तो उन लोगों को खास करके मैं यही बताऊंगा कि इस तरह का जो दवाई इसको लेने से पहले जरूर डॉक्टर के साथ एक प्रॉपर डिस्कशन कर लीजिएगा, और आपका जो शारीरिक जो हालत है वो समझते हुए डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तभी इस तरह का जो दवाई है इसको लीजिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग इसमें सिर्फ एक नहीं 2 जान की बात आ जाता है, तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कॉन्शियस रहने की जरूरत है। तो यही था ये जो दवाई इसका यूजेस साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। अगर ऐसे एजुकेशनल वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी वैल्यू मिलती है तो जरूर आप लोगों के प्यार की तरफ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें बहुत फर्क और मोटिवेशन मिलते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।